हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि अभीरा चेयर पर बैठती है और चेयर का एक पाया टूट जाता है और विद्या अभीरा को गिरने से बचा लेती है और बच्चे वहां पर अरमान और रोहित को गेम खेलने के लिए लेकर चले जाते हैं और गेम खेलते समय रोहित के हाथ से वो गुड़िया भी गिर जाती है और तभी हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें जैसे आज का एपिसोड दिखाया जाता है तो आज के एपिसोड में हमें दिखता है कि रोहित के हाथ से गुड़िया गिर जाने की वजह से रूही वहाँ से उठकर चली जाती है और विद्या रूही को वहाँ से जाते हुए देखकर रूही से पूछती है कि रूही कहाँ जा रही हो। और रूही विद्या को बोलती है कि माँ, मैं यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा टहल कर आ जाती हूँ। और विद्या उसके साथ जाने के लिए पूछती है तो रूही बोलती है कि माँ, मैं इस घर में बड़ी हूँ, अकेली जा सकती हूँ। तभी विद्या रूही से बोलती है कि मेरे भी सर में दर्द हो रहा है तो मैं भी थोड़ा शांति में रहना चाहती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी। और फिर दूसरी तरफ हमें संजय कावेरी से बोलता है कि बहुत हो गया है मासा, आजकल ना मुझे यहाँ पर घर पर कोई भी बात करता है और ना ही ऑफिस में, और मैं यहाँ पर रुक कर क्या करूँगा, मैं चला जाऊँ यहाँ से क्या? आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे यहाँ पर रुकने से। कावेरी जब संजय से बोलती है कि आपसे एक माफ़ी तो मांगी नहीं जाती है और आप चाहते हो कि आप सबसे बात करें। संजय बोलता है कि मैंने किसी से माफ़ी क्यों नहीं मांगी है, क्योंकि मैंने कोई गलती थोड़ी की है। कावेरी तभी संजय से बोलती है कि इतने महीने से अपनी बेटी ने आपसे एक शब्द भी नहीं बोला है और आपको देखकर यह मुंह फेर लेती है और आप कहते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है। जिस दिन चारों और घर वाले आपको माफ़ कर पाएंगे तो तभी आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। और वह दूसरी ओर जब विद्या और रूही जा रहे होते हैं तभी कुछ औरतें बात कर रही होती हैं, उन्हें उनसे बात कर रही होती हैं और वे सुनाती हैं कि उनमें से एक औरत बोलती है कि रूही को तो बेटा ही होगा और अभीरा के रूही के बेटी होगी और अभीरा को बेटा होगा। और बोलती हैं कि अगर मेरी बहू होती तो मैं उसको बाबा के पास लेकर जाती और कहती कि एक बाबा है जो एक बात बता दें कि किसी के बेटा होगा या किसी के बेटी। तभी मनीषा आकर उन औरतों से बोलती है कि फिर तो बहुत अच्छा है कि आप अबीरा और रूही की सास नहीं हो, क्योंकि उनको ये जानना ही नहीं है ना कि लड़का होगा या लड़की। हमें बस यह चाहिए कि हमारे दोनों बच्चे, हमारी दोनों बहुएं स्वस्थ रहें। और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि वे सारी औरतें मिलकर घर की बहुओं के बारे में बुराई कर रही होती हैं, क्योंकि वे चाहती हैं कि अबीरा को लड़का हो और रूही को लड़की। और फिर तभी हमें मनीषा वहाँ से रूही और विद्या को लेकर चली जाती है और वहीं दूसरी ओर विद्या कावेरी से पूछती है कि अबीरा कहाँ है। और कावेरी विद्या से बोलती है कि वो तो अरमान के साथ गई है। वह दूसरी और अबीरा और अरमान एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की प्रेगनेंसी से जुड़ी बातें समझाते हैं। और दूसरी तरफ विद्या और मनीषा रूही को लेकर आती हैं। तभी विद्या रूही को उन औरतों की बातों को लेकर समझाती हैं कि और बोलती हैं कि इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। और बोलती हैं कि जब माँ अपने बच्चे 9 महीने अपने पेट में रखती है तो उसका समय बहुत ही कठिन होता है, और इतना बताती है और उन्हें अपने बच्चों को लेकर जानने की कोशिश करती है कि इस समय मुझे यह ख्याल आता है। मनीषा आकर रूही और विद्या से बोलती है कि हमें बीएस यही सोचना चाहिए और हमारे बच्चे सही रहेंगे बस। और वहीं अबीरा अरमान से बोलती है कि वो सब ठीक करना चाहती है और वह रूही और अपने बच्चों को भाई बहन का प्यार देना चाहती है। और रूही उस औरत से उन बाबा का पता पूछने के लिए चली जाती है और उनसे पूछती है कि वो बाबा मुझे कहाँ पर मिलेंगे। तभी उसमें से एक महिला रूही को सारी चीज़ें बताने लगती हैं कि वह बाबा तुम्हें कहाँ मिलेंगे। तभी रोहित
रूही को देख लेता है और तभी बोल रहा होता है कि तुम ऐसे क्या कर रही हो और समझाती हो, और कि तुम कौन से ज़माने की बात कर रही हो, और आज के समय में तो लड़का हो या लड़की दोनों ही एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और रूही बोलती है कि ये रेसिपी समझने से पहले मुझे अपने घर में ही देखा है कि यहाँ पर भी लड़का और लड़की भी में कितना मतभेद किया जाता है। या रोहित उसे समझाता है कि पहले यहाँ पर ये सब होता था, पर अब सब बदल चुका है। वहीं जब रूही बाहर जा रही होती है, तभी आकर उसे समझाती है और हम दोनों का अतीत भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए बोलती है अबीरा। और तभी अबीरा के पेट में दर्द उठता है और सभी उसकी चिंता करने लगते हैं। और उसी समय रूही वहाँ से बाहर चली जाती है, जब सभी अबीरा का ख्याल करने लगते हैं और मनीषा अबीरा से हुई सभी बातों को भुलाकर उसका ध्यान रखने लगती है। तभी दूसरी तरफ ड्राइविंग के समय रूही को दिखाया जाता है, जो गाड़ी चला रही होती है, और गाड़ी चलाते टाइम उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू होने लगता है। और घर पर सभी लोग अबीरा से पूछते हैं कि हम में से अपने बच्चे का नाम क्या सोचा है। और विद्या का ध्यान रहता है कि रूही कहीं नहीं दिखाई दे रही है, और वह सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। और सभी वहाँ पर विद्या परेशान हो जाती है, और रोहित सभी को बताता है कि रूही घर पर नहीं है, वह एक बाबा से मिलने के लिए गई है, क्योंकि कुछ औरतों ने उसे बताया है कि अगर वो बाबा से मिलेंगी तो बाबा उसको यह बता सकता है कि उसके लड़का होगा या लड़की। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अगर हमारे लड़की भी होगी तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे, अगर लड़का होगा तो हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यह जानने की क्या कोशिश करनी है कि हमें लड़का होगा या लड़की। यह बहुत सारी बातें वह अपनी मासा से बोल रहा होता है, लेकिन तभी मासा बोलती है कि हमने तो उनको बाहर जाने के लिए मना किया था, क्योंकि बाहर अगर वो गई तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, और वह हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। यह सभी बातें फिर रोहित भी बोलता है, और तभी हमारा सीन दूसरी ओर रूही की ओर चला जाता है। रूही गाड़ी चलाते चलाते एकदम उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और वह अपनी गाड़ी को रास्ते में जैसे ही रोकती है, तभी पीछे से एक गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाती है, और रूही का सर गाड़ी के व्हील पर जाकर लगता है, और लगते ही रूही के सर से खोल निकलने लगते हैं। और फिर ड्राइवर फटाफट अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आता है, और वह देखता है कि इस लड़की के तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो वह रूही को बचाने की बजाय वहाँ से भागने की सोचता है, और फटाफट अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। और हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।